अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसके यूनिट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है कि एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होता है। तो बच्चों, हमारी अर्थ है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है। एक स्फेयर है जो कि सूरज के गिर्द जो है अपने मदार पे चलते हुए सूरज के गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा है। अब ये जो अर्थ है, इसके इर्द गिर्द हवा का बहुत बड़ा ग़िलाफ़ है, ठीक है। तो ये जो हवा का एक बहुत बड़ा ग़िलाफ़ है, इस हवा के ब्लैंकेट, जो हवा का ब्लैंकेट है, इर्द गिर्द हवा है, ये जो ग़िलाफ़ है इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो हवा का ग़िलाफ़ है, हवा का ब्लैंकेट है, हमारी ज़मीन को हवा ने चारों साइडों से घेरा हुआ है। ये जो हवा का ग़िलाफ़ है, ब्लैंकेट है जो, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर या ये जो हवा है, ये क्या करती है, ये जो हवा का ग़िलाफ़ है ये ज़मीन के पे जो है वो प्रेशर डालता है, ठीक है। तो इस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इस हवा का जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और इसके यूनिट्स हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप लोगों ने प्रेशर, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, प्रेशर P = F/F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन और एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके एक डायरेक्ट यूनिट भी हैं जिसको हम पास्कल से डिनोट करते हैं। ये है इसकी डायरेक्ट यूनिट पास्कल। अब हम देखेंगे कि जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जिसके यूनिट्स हमने इस तरह से ले लिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैं या इसके पास्कल हैं इसके यूनिट्स। ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये किस तरह से, यानी कि जैसे जैसे हम ज़मीन से बुलंदी पे जाते जाते हैं, तो क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसकी वैल्यू कम होती है या ज़्यादा होती है। और इसके ये यूनिट्स हैं, तो इस अर्थ सरफेस पे यहाँ जो है इसकी क्या वैल्यू होती है। तो ये हम देखेंगे इसके यूनिट्स और इसके बारे में थोड़ी सी हम नॉलेज हासिल करेंगे। तो बच्चों देखें, जैसे यहाँ फ़र्ज़ करें, आप देखें कि एक टब जो है वो पानी का भरा हुआ है। तो यहाँ मैं एक टब बनाती हूँ और ये टब पानी का भरा हुआ है। अगर हम यहाँ कोई चीज़ रख देते हैं, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ कोई मेंढक बिठा दिया है, तो ये जो मेंढक है इसके ऊपर जो है ये सारा पानी, ये पानी से भरा हुआ टब है, तो ये सारा पानी जो है इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर पानी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक पानी से भरा हुआ, तो ये जो मेंढक 1 है, इसके ऊपर पानी का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ एक और मेंढक हो जो यहाँ मौजूद हो, तो उसके ऊपर, क्योंकि अब सिर्फ ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक हवा है, पानी है, तो ये इस पे हम कहेंगे कि पानी का प्रेशर जो है वो कम है। और अगर हम इससे थोड़ा सा और ऊपर चले जाएँ, एक और मेंढक है हमने यहाँ बिठाया हुआ है, तो अब ये जो है इसके ऊपर पानी का प्रेशर सबसे कम है। और अगर हम यहाँ बिठा दें एक और मेंढक है, ये 1 था, 2, 3, 4, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, तो यहाँ इसके ऊपर सिर्फ इतना पानी, ये जो इतना पानी इधर मौजूद है वो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो है मेंढक, इसके ऊपर जो पानी का प्रेशर है वो बहुत कम है। इसी तरह से, क्योंकि हम ज़मीन के यहाँ सरफेस के पास हैं, यहाँ हम रहते हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ हवा, क्योंकि ऊपर बहुत सारी, ये सारी जो है वो हवा है, ये सारी की सारी हवा जो है हम पे प्रेशर डाल रही है। तो हवा का प्रेशर जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाते जाते हैं, तो हवा का प्रेशर जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो बुलंदी पे जाने से, क्योंकि अब देखें, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ हमारी अर्थ जो है इसका बनाऊँगी, और ये देखें, ये इसको मैंने ये कहा कि ये सारी हवा है, इसके इर्द गिर्द ये सारा जो है हवा का ग़िलाफ़ है, जिसको हमने एटमॉस्फेयर का नाम दिया है। तो अब यहाँ जो है, अगर हम यहाँ मौजूद हैं, तो ये सारा ऊपर की सारी हवा जो है वो हम पे प्रेशर डाल रही है। तो हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाना शुरू करें, पहाड़ी इलाके की तरफ जाना शुरू करें, तो आप देखते हैं कि हवा का प्रेशर जो है वो कम, अब सिर्फ ये ऊपर वाली हवा, ये जो इतनी हवा है, ये हम पे प्रेशर डाल रही है, तो हवा का प्रेशर जो है वो कम हो गया। फिर जब यहाँ चले जाएंगे और बुलंदी पे चले जाएँ, तो अब सिर्फ ऊपर वाली हवा, ये वाली हवा जो है प्रेशर डाल रही है, तो हवा का प्रेशर और कम हो गया। तो जैसे जैसे बुलंदी पे जाते जाएंगे, हवा का प्रेशर जो है वो और कम होता जाएगा। तो यहाँ जो अर्थ सरफेस पे जो हवा का जो प्रेशर है, उसकी वैल्यू, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो कितनी है,
1,13,100 पास्कल, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो या इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, 1,13,100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अब ये जो है वो कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर करने के लिए सबसे पहले जो डिवाइस यूज़ किया गया उसको कहते हैं बैरोमीटर, ठीक है, जो मरकरी बैरोमीटर। तो इसमें मरकरी यूज़ होती है, आप लोगों को पता होगा एक लिक्विड है मरकरी, बहुत डेंस होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, Hg से हम उसको डिनोट करते हैं, ये मरकरी है। तो मरकरी बैरोमीटर जो है वो यूज़ होता है हवा का प्रेशर मेजर करने के लिए। तो ये किस तरह का जो है वो मरकरी बैरोमीटर जो है वो किस तरह का होता है, तो ये यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये मरकरी बैरोमीटर जो है एक ग्लास ट्यूब पे मुश्तमिल होता है। तो ये देखें, ये एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, और इस ग्लास ट्यूब की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, ठीक है, इस ग्लास ट्यूब की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर, इस पे दर्जे लगे हुए हैं, 100 सेंटीमीटर इस पे दर्जे लगे हुए हैं। यहाँ 0 है, 1, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, 100 सेंटीमीटर तक इस पे दर्जे लगे हुए हैं। अब हमने क्या करना है, इस ग्लास ट्यूब को, इस शीशे की ट्यूब को क्या करना है, इसको हमने इसमें डालनी है मरकरी, ठीक है, मरकरी एक लिक्विड है, डेंस लिक्विड है, वो हमने इसके अंदर भर लेनी है। जब हम इसको भर लेंगे मरकरी के साथ, तो एक हमारे पास एक टब होगा जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होगा, इस तरह का एक टब हमने लेना, और टब के अंदर हमने इस मरकरी का, ये जो हमारे पास ग्लास ट्यूब थी जिसके अंदर हमने मरकरी भरी हुई थी, उसको जो है हम इधर से इसको फिंगर रख के हम इसको जो है वो बंद करेंगे, और जो है वो इस तरह से उसको उल्टा, इसके ये जो टब है इसके अंदर हम इसको उल्टा रख देंगे, ठीक है। ऐसे हमने देखें इस तरह की ग्लास ट्यूब थी, इसके अंदर हमने मरकरी भरी, और मरकरी भरने के बाद हमने क्या किया, उसको इस टब के अंदर ऐसे उल्टा कर दिया। पहले हम नीचे से हाथ रखेंगे ताकि गिरे ना, क्योंकि जब हम इसको ये यूँ है, जब हम इसको यूँ करेंगे तो मरकरी इस तरह तो गिर जाएगी। तो हमने हाथ रख के ऐसे, तो हमने इसको यहाँ ला के, तो हमने अपनी फिंगर जो है वो निकाल लेनी है। तो अब देखेंगे कि अब जब हमने इसको उल्टा रखा, तो ये देखें ऐसे रख दिया अब हमने इसके अंदर, तो क्या हुआ कि इसमें से मरकरी का लेवल जो है, मरकरी जो है वो नीचे आना शुरू हुई, भरी हुई थी ये ट्यूब, अब ये मरकरी नीचे आना शुरू हो जाएगी। और नीचे किस लिए आती है, क्योंकि ये जब हमने मरकरी के इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर मरकरी डाली, तो इसमें एयर भी थी, वो एयर हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन इसके अंदर एयर भी थी। अब इस एयर ने क्या किया, इस एयर ने ये जो है वो मरकरी पे, जब हमने इसको उल्टा किया तो मरकरी पे प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। तो इसके प्रेशर की वजह से मरकरी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस होना शुरू होगी, नीचे वाली डायरेक्शन में आना शुरू होगी, और एक ख़ास लेवल पे आके ये जो है वो मरकरी जो है वो यहाँ रुक जाएगी। तो जब हम इसको नोट करेंगे कि ये मेजरमेंट क्या है, तो ये 76 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर था या 100 सेंटीमीटर था, तो 76 पे आके ये जो है रुक जाएगी। तो 76 मीटर लेंथ, जब एक मरकरी, एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर थी, तो जब हमने उसको किसी कंटेनर के अंदर उल्टा किया, तो मरकरी का जो लेवल है 76 सेंटीमीटर तक आ गया। तो 76 सेंटीमीटर तक जो प्रेशर है, जब हमने उस प्रेशर को मेजर किया तो वो 1,13,100 पास्कल था, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इस बैरोमीटर के ज़रिए जो है मेजरमेंट करते हैं, किसकी जो है वो हमने की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट की। तो ये है हमारा बच्चों। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है लेयर्स, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह सैटरडे को पढ़ेंगे।